हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूं जो रिलेट करके है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे, जो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 यानी कि 21 फरवरी को हर साल, जिसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बात यहाँ भाषा की है, तो कुछ लाइन यहाँ पे मैंने पढ़ी थी वो आप लोग के सामने बोलूंगी। कि कहा जाता है कि ये मुंह एक दुकान है और जब ये दुकान खुलती है तो पता चलता है कि इसमें क्या क्या सामान है, और बोली से ही हम इंसान को पहचानते हैं। ये भी कह सकते हैं हम कि भाषा एक ऐसा हथियार है हम लोगों का कि उसका प्रयोग करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भाषा एक ऐसी चीज है जहां दो लोगों में प्रेम भी बन सकता है और दो लोगों में एक झगड़े का कारण भी बन सकता है। तो ये बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टॉपिक है, सुनते जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में। बहुत प्यारा बनाने की तो खूबसूरत कोशिश की है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी कहा कि अगर हम अपनी मातृभाषा का अपमान करते हैं तो वो अपनी माँ के अपमान के समान होता है। बात अगर करूं सेलिब्रेशन, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में एक कहावत कही गई है जो मैंने पढ़ी थी, शेयर करना चाहूंगी कि कोस कोस कर पर पानी और चार कोस पर वाणी। भारत एक ऐसा देश है जहां कोस कोस पर पानी और जहां हर चार कोस पर वाणी चेंज, यानी जो हमारी वाणी है, बोलने की भाषा है, वो चेंज होती है। ऐसा भारत देश है हमारा। अब बात करूंगी इंटरनेशनल लेवल पे ये जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसका मेन मोटिव क्या है। उसका मेन मोटिव ये होता है कि हर किसी को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है और अपनी भाषा को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि अपनी भाषा बोलने में हमें शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, फारसी हो, उर्दू हो, बंगला हो, जापानी हो, स्पेनिश हो या फिर चाइनीज हो, रशियन हो, कोई भी लैंग्वेज है, सबकी अपनी भाषा है। हर देश की, हर इंसान को अपनी भाषा, अपने देश की भाषा का सम्मान करना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज करना चाहूंगी कि अगर हम लोग बिजनेस वर्ड की बात करें और कॉर्पोरेट की अगर थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे अगर मैंने देखा है, ये चीज ऑब्जर्व की है कि अगर आप हिंदी बोल देते हो इस लाइन में, तो कुछ लोगों को ये बोलने आता है, गंवार कहा जाता है कि ये हिंदी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि हाँ हम क्या हैं या हमारा बोल बात कैसा है, हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, वहां जज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा से। यहाँ पे याद आ रही है बातें मुझे रिस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद जी की, कि जब वो शिकागो में गए थे तो वहां जाके जब उन्होंने एक होटल में रहने के लिए जब रूम मांगा, तो सामने वाले जो रिसेप्शनिस्ट की जगह पे था इंसान, जब उसने इंग्लिश में पूछा विवेकानंद जी से, तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और जब उन्होंने हिंदी में बोला तो इन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया। और पूछने पे कहा गया, जब उन्होंने पूछा सामने वाले इंसान से कि जब मैंने इंग्लिश में मैं बोल रहा था तो आप हिंदी में बोल रहे थे, और जब मैंने हिंदी में बोला तो आप इंग्लिश में आपने क्यों बोला? तो वहां बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वामी विवेकानंद जी जवाब देते हैं कि जब आप अपनी भाषा का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी भाषा का सम्मान कर रहा था, और जब आपने अपनी भाषा, मेरी भाषा का सम्मान किया, अपनी भाषा का सम्मान करने के बाद, तो तब मैंने आपकी भाषा का मैंने भी सम्मान किया। लेकिन आज बहुत अफसोस कि जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस वर्ड और कॉर्पोरेट वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत देश में इंग्लिश में ही बातें होती हैं, इंग्लिश में ही लोग बात करें तो एक इम्प्रेशन जो बनता है वो इंग्लिश भाषा से होता है, जबकि बातों की जो अभिव्यक्ति होती है, जो हम लोग का बोलने का जो हमारी भाषा है, वो हमारी मातृभाषा ही है हिंदी, जो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि दबसी जाती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो अब थोड़ी सी मैं बात करूंगी इस दिन के ऊपर कि इसकी घोषणा कब हुई। इसकी घोषणा 1999 में यूनेस्को द्वारा की गई, और थोड़ी सी इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी हिस्ट्री है और जो बहुत दुखदाई है।
बहुत खूबसूरती के साथ कोशिश करूंगी आप लोग के सामने रखने का, और बताते समय तकलीफ भी होती है। कभी कभी मैं वीडियोस बनाती हूँ और जब मैं हिस्ट्री में जाती हूँ तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि हाँ, कितनी तकलीफें और कितना कष्ट झेल के तब आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये कहानी है छोटी सी बांग्ला। जब हम लोगों को पता है कि जब भारत, एक वीडियो में मैंने ये ऑलरेडी बोल रखा है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, डिवाइडेशन हुआ, तो उस समय पाकिस्तान के दो भाग हुए, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहां पे ज्यादातर लोग जो भाषा बोलने वाले थे वो बांग्ला भाषा थी, लेकिन वहां पे जो मात्र राष्ट्रभाषा का जो मान्यता दी गई वो दी गई उर्दू को। और वहां के लोगों को ये चीज रास नहीं आई, समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादातर बांग्ला बोलते थे और बांग्ला भाषा को मान्यता नहीं दी गई। तो इसके बाद वहां का जो ढाका का विश्वविद्यालय था, कहा जाता है वहां के छात्राओं ने आंदोलन छेड़ा इस बात को लेके कि हमारी इस बांग्ला भाषा को भी मान्यता दी जाए। और इसी सब में पुलिस, जो भी पुलिसकर्मी थे, काफी लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, गोलियां भी चली, और ये जितने भी छात्र थे बोल सकते हैं कि शहीद हो गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे उन्हीं लोगों के जो ढाका विश्वविद्यालय के छात्र थे उनके सम्मान में ये सेलिब्रेशन किया जाता है, उनके सम्मान में ये दिन याद किया जाता है, जिसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है, इंसान किसी भी देश का हो, उसके देश की चाहे जो भी भाषा हो, वो उसका सम्मान करे, उसे प्रमोट करे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप विदेश में जाके आप हिंदी नहीं बोल सकते, या विदेश के लोग हमारे यहाँ आके दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। सबकी अपनी भाषा है। एक बहुत सिंपल सी बात है, भाषा को सिखाने के लिए जो हमारी मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा होती है, सपोज दैट कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो हिंदी बोलने के लिए हमें कहीं कुछ सीखना नहीं होता है। देखिए, कहा जाता है जन्म लेने के बाद जो भाषाएं हम लोग, जो इन्वायरमेंट मिलता है वही हम सीखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जन्म के पहले से ही जो 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, जो माहौल मिलता है, आप ये सोच के देखिए कि अगर यहाँ हिंदुस्तान में बच्चे का जन्म होता है तो वो सुनते रहता है, या वो जन्म लेने के बाद कभी कभी बच्चों को हम नहीं सिखाते कि आप मम्मा बोलो या आप पापा बोलो, आप डैडी बोलो। बच्चों के मुंह से अचानक ही खेलते खेलते वो जो स्टेज होता है, अचानक से बच्चों के मुंह से पहला शब्द या तो माँ निकलता है या पुआ निकलता है, या बच्चा कुछ भी बोल सकता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्लास की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा अगर भारत में होता है तो वो हिंदी आराम से कंफर्टेबल, हम आप कंफर्टेबल है हिंदी के साथ। हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे देश के लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होगी जब वो इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल को। और जब वो लोग, अगर हम लोग जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए हिंदी बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको स्पेनिश आती है तो वो उनको कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं, जो लोग जापान के हैं तो उनको जापानीज। तो सब जगह अलग अलग भाषा है। हमें अपनी भाषा के साथ भी, जो मेन मोटिव है इस दिन के सेलिब्रेशन का, कि हमें अपनी भाषा के साथ साथ हर किसी के भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो भाषा है वो हमारी माँ है। जैसा कि मैंने कहा कि गांधी जी कह के गए कि किसी भी भाषा का अपमान अपनी माँ के अपमान के समान है। और जो बात मैंने विवेकानंद जी की कही वो शायद हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपनी भाषा का भी मान सम्मान बचाए रहना चाहिए, और सामने वाले की भी भाषा का मान और सम्मान बचाए रहना चाहिए। और कहीं कहीं जो ऐसा होता है कि कभी कभी, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि हमें अपनी भाषा बोलने में थोड़ा, कभी कभी आप देखेंगे कि भोजपुरी लोगों को आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि वो भाषा बोलने में लोगों को शर्म आती है कि हम कैसे बोलें, ये तो शहर है, यहाँ गांव की भाषा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसकी जो भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, तो सभी की भाषा का सम्मान होना चाहिए। ये मिला हुआ है गौरव हमें, और गर्व होना भी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव, हर बार की तरह जो मैं पर्पस बताती हूँ कि मोटिव सिर्फ इतना है कि किसी भाषा को बोलने में, अगर आपको मराठी आती है तो आप बिल्कुल 4 लोगों के सामने बोल सकते हैं, क्योंकि आप मराठी ही जानते हो। और अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी बोलने में बिल्कुल मत संकोचिए। चाहे इंग्लिश आती है तो बिल्कुल, अगर आपकी मदर लैंग्वेज वही है तो बिल्कुल उसका मान और सम्मान बचाना चाहिए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का मोटिव रहा है, जो 1999 में यूनेस्को ने ही इसकी घोषणा की। तो
तो आशा करती हूँ कि बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके ज़्यादा बताने की कोशिश की है। वीडियो यूजफुल रहा होगा, आप लोग को ज़रूर पता चला होगा कि ये 21 फरवरी के सेलिब्रेशन का मेन मतलब क्या है। और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत है हम लोग संकोचेंगे नहीं। जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, हिंदी बोलना हो, चाहे भोजपुरी बोलना हो, चाहे इंग्लिश बोलना हो, हर बात को सम्मान दे। हर भाषा जो सामने वाला बोल रहा है, जो अभिव्यक्त कर रहा है, और ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार भी है। ये मैं बता दूं अपनी भाषाओं को कैसे आज का जो टाइम चल रहा है, आज के आधुनिक टाइम में क्या होता है, जब चीजें नहीं सुलझती हैं, बहुत जगह पे मैंने ये सुना है, जब चीजें समझ में नहीं आती हैं या कुछ काम हमारा नहीं बन पाता है, तो वहां बात आके रुक जाती है मेल पे। वहां मेल लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, वहां भी वर्ड का ही यूज होता है, शब्दों का खेल होता है सब कुछ। अगर आपने, और चाहे आप टीचिंग लाइन में ले लो, आप किसी भी चीज में बहुत कम शब्दों का यूज करके मैं बोलना चाहूंगी एट द एंड कि कोई भी चीज आपको अपनी बातों को रखने का तरीका या जो भी है, सब आपकी भाषा पे ही डिपेंड करता है। या जो मैंने मेल की बात की, अगर आपने अच्छे से मेल लिखा, अपनी बातों को जो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब्ड अच्छे से किया, तो सारी चीजें बन जाती हैं। तो ये भाषा एक ऐसा हथियार है हमारे पास कि बहुत सी चीजें बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल अपनी भाषा का मान सम्मान बचाए रखेंगे और इस दिन की जो शुरुआत 1999 से की गई है, उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।